मां नर्मदा नदी की सेवा का उद्देश्य लेकर संस्था आनंद ही आनंद के संस्थापक राष्ट्रीय संत श्री विवेक जी नर्मदा के किनारे बसे कोटेश्वर और चिखलदा पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि तीर्थ के पुनर्स्थापन की बजाय यथा स्थापन पर ही संरक्षण करने पर हमें जोर देना चाहिए। देखिए ये रिपोर्ट। आध्यात्मिक राष्ट्रीय संत श्री विवेक इन दिनों मां नर्मदा किनारे बसे प्राचीन तीर्थों के खो रहे अस्तित्व और संरक्षण पर सघन अध्ययन कर रहे हैं। उसी को लेकर उन्होंने साल 2023 में नर्मदा नदी की पैदल परिक्रमा की, जहां उन्होंने नर्मदा के दोनों तटों पर स्थित प्राचीन तीर्थों के संरक्षण का संकल्प लिया। उसी क्रम में इस वर्ष भी संत एक माह की यात्रा पर निकले, जहाँ उन्होंने नर्मदा किनारे बसे आम जनमानस को तीर्थों के पुनर्स्थापन के बजाय संरक्षण रखने के प्रयासों के लिए प्रेरित किया। मैंने पिछले वर्ष मैया नर्मदा की पद परिक्रमा की थी। इस वर्ष मैंने नाम ही दिया है अमृतस्य मां नर्मदा तीर्थ यात्रा। मैया की तीर्थों की यात्रा पर पुनः निकला हूँ। जिन तीर्थों को मैंने खोजा था, जो हमारे शास्त्र के प्रमाणित तीर्थ हैं। दुर्घटना ये है कि हम लोग शास्त्र पढ़ना भूल गए, तो शास्त्र के प्रमाण के जो तीर्थ हैं उनको भी भूल गए। मंदिर हम लाखों बना रहे हैं, बनने भी चाहिए, लेकिन तीर्थ स्वयं परमात्मा बनाता है। तो मैं तीर्थ यात्रा पर निकला हूं और अनुभव तो बड़े व्यक्तिगत होते हैं। माँ से मेरा आशीर्वाद क्या है वो कैसे सबके सामने कह दूं, उसको लेने के लिए सबको जाना पड़ेगा। लेकिन इतना है कि इस तीर्थ यात्रा में निकला हूं तो एक महत्वपूर्ण घटना है आपके क्षेत्र की, इस धार जिले की, कि धार जिले में लगभग 22 महत्वपूर्ण मैया नर्मदा के द्वार हैं, तीर्थ हैं, जो हमारे सारे पुराण कहते हैं। लेकिन उन तीर्थों में हम सबको पता है कि वो डूब क्षेत्र के आसपास है। कुछ समय तक उनमें जल का भराव रहता है या हमारे जाने में परेशानी होती है। मैं इस बार इस तीर्थ यात्रा में आया हूं तो पहले तो हम स्मृति से, मेरी कोशिश है कि सारे तीर्थ हमारी स्मृति में आ जाए। स्मृति में आ जाए तो फिर उनके संरक्षण का विषय सामने आए, उनको संरक्षित कैसे किया जाए। क्योंकि अगर तीर्थ स्मृति में हैं तो संरक्षित अवश्य हो जाएंगे। अगर हम भूल गए तो संरक्षण का कोई विषय नहीं बनेगा। तो मैया का आशीर्वाद, मैं क्या संकल्प ले सकता हूं? मैया संकल्प देगी, मेरा संकल्प अधूरा रहेगा। मैया जो आशीर्वाद दे देगी वो मेरा संकल्प बन जाएगा। तो मैया से आशीर्वाद लेकर तीर्थ यात्रा में निकला हूं। मैया प्रतिदिन कोई ना कोई संकल्प दे रही है। अभी भी दी, जहां मैं पंचकुंड तीर्थ में था, पहले भी आया हूं। तो वो जो संकल्प दे रही है उसको लेने का साहस मैं मैया से मांग रहा हूं, इन तीर्थों से मांग रहा हूं, लोगों से मांग रहा हूं। अगर वो हुआ तो फिर मैया की कृपा ही कृपा है। मैंने कल भी ये कहा था, परसों भी कहा था कि जब लोगों ने कहा कि आपकी क्या योजना है राम मंदिर को, जो भी कोटेश्वर में राम मंदिर है, अलग अलग जगहों पे जो राम मंदिर बने हुए हैं, मैंने बोला मेरी योजना के पहले मैं स्थानीय लोगों से पूछ रहा हूं कि उनकी क्या योजना है। सरकार, हम सब सरकार का मुंह देखते हैं कि सरकारें क्या करेंगी। मेरा धर्म मुझे सिखाता है, मेरा धर्म मुझे वो प्राण देता है, वो आत्मा देता है कि हम क्या कर सकते हैं। परमात्मा हमारा वैयक्तिक विचार है। अगर ये वैयक्तिक विचार है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि पर्सनल अफेयर है, तो अगर ये पर्सनल अफेयर है तो हम क्या कर पा रहे हैं। अगर हम कुछ कर पा रहे हैं तो सरकारों को जो करना होगा कर लेगी। आपने एक बात कही कि हाँ, 22 जनवरी को एक इस देश की राष्ट्र प्रतिभा का, उस मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा है, राम मंदिर की है। मैं उसको बहुत तात्विक दृष्टि से देखता हूं। तो मुझे लगता है कि जहां पर एक बार राम जी का पुनर्स्थापन हो रहा है, पुनर्स्थापन भी कहना ठीक नहीं है, स्थापन हो रहा है, वापस प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। हमारे मंदिर तो उन जगहों पे हैं, घाटों पर हैं, मैया के द्वार पर हैं। भगवान राम जी भी मैया के तट पर, कहीं रामेश्वरम करके एक जगह है गुजरात में, जहां प्रार्थना करने आए थे, तपस्या करने आए थे, लक्ष्मण जी के साथ भी और हनुमान जी के साथ भी। तो वो तो स्वयं मैया के तट पर आए थे। मैं तो सोच रहा हूं कि अगर मैया के तटों पर ये राम मंदिर पुनः संरक्षण में आ गए तो हम राम जी की उस प्रतिभा को प्रणाम कर लेंगे जो स्वयं मैया के द्वार पर आए थे, प्रणाम करने आए थे। तो संरक्षण के विषय में मैं लोगों से कह रहा हूं कि हाँ, संरक्षण का पूरा विषय है। मैं संरक्षण के लिए पूरी तरीके से सचेत भी हूं, लेकिन पहले हम सचेत हों। हम भगवान की पूजा करने अगर सुबह जाते हैं तो हम शास्त्रीय पंडित को नहीं बुलाते, पहले हम पूजा करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले हम वो पूजाएं आरंभ करें, हम वो शास्त्रों के संरक्षण के लिए काम करना शुरू करें। और मेरा दावा है, मैया ने एक बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया है और मुझे लगता है कि वो आशीर्वाद नर्मदा जी के तट पर भी फलित होगा। लेकिन पहले हम तो कुछ करें, हम करेंगे, वो आशीर्वाद फलित होगा, ये मुझे पूरी आशा है मैया से। कुल मिलाकर देखा जाए तो नर्मदा के संरक्षण का संकल्प लेकर राष्ट्रीय संत विवेक इन दिनों अपने प्रयास करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, कुक्षी।